Good morning to all. Class 7th Subject संस्कृत Part 3। पहले मैंने Part 1 और Part 2 पढ़ा दिया है, तो Part 1 में और Part 2 में जो मैंने आपको लिखने के लिए दिया था वो आप पहले लिखना है, उसके बाद में अब Part 3। Part 3 में एक्सरसाइज है, वो लेसन पूरा हो गया, सुभाषितानी लेसन पूरा हो गया। अभ्यास प्रश्नोत्तराणी, अभ्यास प्रश्नोत्तराणी स्टार्ट हो गया है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। इसका अर्थ है कि सभी श्लोकों को स्वर के सहित, गायत का अर्थ है गाओ या गान कीजिए, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाओ। तो ये तो आपका काम है बच्चों, ये जो सभी श्लोक हैं उनको आप पढ़कर देखना। जैसे कि देखो अभी ये श्लोक है कि सद्भि एव सह आसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरित। ऐसे आपको पढ़ना है, एक बार कोशिश करके देखना, एक बार पढ़कर देखना, आप सभी पढ़ना एक बार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये जो है ये मौखिक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मौखिक है, ये कॉपी में आपको नहीं करना, बस आपको श्लोक एक बार पढ़कर देखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको कॉपी में करना है। देखो यथा योग्यम श्लोकान मेलियत, कि उचित श्लोकों का मिलान करो। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार इन श्लोकों का मिलान करना है। देखो ये क्वेश्चन है कि धन्य धान्य प्रयोगेषु, तो इसका कौन से मिलान होगा? विद्याया संग्रहेषु च, धन्य धान्य प्रयोगेषु, इसका मिलान किससे हो जाएगा? विद्याया संग्रहेषु च, इससे हो जाएगा। धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, ठीक है। विस्मयो न ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसमें नहीं करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, कि सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण किए हुए है, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। सत्येन तपते रवि, कि सत्य के द्वारा सूर्य तपता है। ठीक है। सद्भि विवादम मैत्रीम च, कि सज्जन व्यक्तियों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए, और असज्जन लोगों के साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। इसके साथ मिलान हो जाएगा। आहारे व्यवहारे च, यानी कि भोजन करने में और आचरण करने में, इसका मिलान इससे हो जाएगा। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, कि लज्जा को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। ठीक है, तो ये आप मिलान कर लेना, कॉपी में लिखो, तब चाहे तो आप ऐसे मिलान कर लेना, या फिर चाहे आप ऐसे सामने सामने आप ऐसे लिख देना। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर। इसका क्या है? पृथिव्याम कति रत्नानि, कि पृथ्वी पर, कति का अर्थ है कितने, रत्नानि का अर्थ है रतन है।
पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? इस श्लोक में आया था त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। तो कति की जगह पर क्या आ जाएगा? त्रीणि। पृथ्वी की कति की जगह पर आ जाएगा त्रीणि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। ख का मूढ़ई कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, कि मूर्ख व्यक्ति कहाँ रतन की संज्ञा खोजते हैं? तो मूर्ख व्यक्ति पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों में रतन की संज्ञा खोजते हैं। तो कुत्र की जगह पर क्या आ जाएगा? पाषाण खंडेषु। कुत्र की जगह पर आ जाएगा पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो केन की जगह पर आ जाएगा सत्येन। केन की जगह पर आ जाएगा सत्येन। यानी कि एक पद में उत्तर है तो सिर्फ आपको उत्तर जो उत्तर का जो शब्द है वो ही लिखना है। केन की जगह पर आ जाएगा सत्येन, सत्य के द्वारा। कई संगतिम कुर्वीत, किनके साथ संगति करनी चाहिए? तो किनके साथ करनी चाहिए? सद्भि, सज्जनों के साथ। लोके वशीकृति का, संसार में वशीकरण कौन है? संसार में वशीकरण कौन है? तो इसमें आ जाएगा क्षमा, कि संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? संसार में सबसे बड़ा वशीकरण या सबसे बड़ा मंत्र क्या है? तो उसमें क्या आ जाएगा? क्षमा। तो देखो ये इनके आंसर हैं, इसमें से आप देखकर लिख लेना। जो ये हिंदी के वाक्य हैं ये नहीं लिखना, सिर्फ संस्कृत के वाक्य ही लिखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। सत्येन वाति वायु, सत्येन कि सत्य के द्वारा वायु बहती है। तो सत्येन की जगह पर क्या आ जाएगा? केन, किसके द्वारा वायु बहती है। तो इसको तो फुल वाक्य में करना है, केन वाति वायु। ऐसे ही फिर प्रश्नवाचक चिन्ह फुल वाक्य में इसको लिखना है कि वायु किससे बहती है, यानी कि सत्येन, सत्य किसके द्वारा वायु बहती है। तो केन आ जाएगा। सद्भि एव सह आसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो किनके साथ बैठना चाहिए? किनके साथ? सद्भि की जगह आ जाएगा कई और सह आसीत, ठीक है। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली होती है। तो कौन अनेक रत्नों वाली होती है? ये जो वसुंधरा शब्द है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए का आया है। अगर यहाँ पुल्लिंग शब्द होता कोई तो कै आता, लेकिन यहाँ ये स्त्रीलिंग शब्द है वसुंधरा, यानी पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो उसमें का आ गया, कि वसुंधरा की जगह पर क्या आ गया? का बहुरत्ना भवति। विद्याया संग्रहेषु तयक्त लज्जय सुखी भवेत्, कि विद्या का संग्रह करने में लज्जा को छोड़ने वाला सुखी होता है। तो इसमें विद्याया के अंडरलाइन किया है तो इसमें आ जाएगा कस्या, कि किसके संग्रह में लज्जा को छोड़ने वाला सुखी होता है। कस्या का अर्थ है किसके संग्रह में, किसके, ठीक है। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? मैत्री के अंडरलाइन किया हुआ है, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? सद्भि किम कुर्वीत, क्या का संस्कृत होता है किम, तो मैत्रीम का जगह पर आ जाएगा किम। तो ये आपको ऐसे कैसे ही नोटबुक में लिखने हैं, ये हिंदी वाले वाक्य नहीं लिखने नोटबुक में, ये संस्कृत वाक्य ही लिखने हैं। और ये
क्वेश्चन वाक्य जो है ये फुल लिखने हैं आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ विस्मय, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनय नय च विस्मयो न कर्तव्य, यानी कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये इसका आंसर है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि, कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रत्न हैं। तयक्त लज्जय कुत्र सुखी भावेत, कि लज्जा को छोड़ने वाला कहाँ सुखी होता है। तो धन दाने का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला सुखी होता है। तो इसमें धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च तयक्त लज्जय सुखी भवेत्, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो हिंदी वाक्य हैं वो आपको कॉपी में नहीं करने हैं, ये संस्कृत के वाक्य ही करने हैं। क्वेश्चन लिखना फिर आंसर लिखना और उनको अच्छे से याद भी करना। अगला देखो, मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, कि मंजूषा से चुनकर, शब्द चुनकर, मंजूषा यानी कि जो ये पेटी में जो शब्द है इनको चुनकर लिंग के अनुसार लिखना है। तो इसमें देखो लिंग के अनुसार, लिंग संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पहले तो हेडिंग डाल देना है, उत्तर लिखो, फिर हेडिंग डाल देना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। फिर इनमें से छांट कर, जैसे रत्नानी है तो रत्नानी शब्द जो है, ये रत्नानी यानी कि रतन, ये नपुंसकलिंग है। वसुंधरा स्त्रीलिंग है। सत्येन नपुंसकलिंग है। सुखी शब्द है, पुल्लिंग है, सुखी, सुख पुल्लिंग है। अन्नम का अन्नम भी नपुंसकलिंग में है, वही न ये पुल्लिंग में है। रवि भी पुल्लिंग आएगा। चंद्रमा, पृथ्वी, ये इसमें आएगा स्त्रीलिंग में, पृथ्वी। और संगतिम भी स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से ध्यान दे लेना। स्त्रीलिंग के वाक्य कौन से हैं, नपुंसकलिंग के कौन से हैं, पुल्लिंग के कौन से हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, अद्योलिखित पदेषु धातवे के संति। अब इसमें क्वेश्चन लिखा है, ये रहा देखो, करोति पश्य भवेत तिष्ठति, ये क्वेश्चन है यहाँ तक। अब करोति जो शब्द रूप है उसका जो धातु है वो क्या है? क्री, करना। पश्य की धातु है दृश्य और भवेत की धातु है भू और तिष्ठति की धातु है स्था। तिष्ठति शब्द रूप की धातु है स्था। जैसे देखो अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अपनी कॉपी में आप कर लेना। छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा काम नहीं है, अपनी कॉपी में आप कर लेना। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं और भी देखो आपको बताती हूँ। ये तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका। और जैसे देखो इसमें बहुत सारी धातुएं दी हुई है, धातुओं का रूप लिखा हुआ है इसमें। जैसे इसमें देखो ये गच्छति है, जैसे गच्छति आ जाए, गच्छति की धातु क्या है? गम या गच्छ, कोई भी दोनों एक लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इससे अगला देखो जैसे ये तो अभी इसमें क्वेश्चन में आया ही था, पश्य भी आया था। भू, जैसे भवती हो, भवती की धातु क्या है? भू या भाव, ये भी अभी आया था।
ये देखो, जैसे पीबती है, पीबती, या पीबैत है, या पीबावै। अगर ये शब्द रूप आए और पूछे कि कौन सी धातु है, तो कौन सी धातु है, पा या पिब, दोनों कोई भी हमें लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही था। ठीक है, तो आप उस होमवर्क को अपनी कॉपी में आप कर लेना और उसको आप अच्छे से याद भी कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।